हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आपको हमने चैप्टर फर्स्ट में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। चैप्टर जो हमारा था वो रिप्रोडक्शन चल रहा था, उसमें रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके 3 पार्ट्स थे उनके बारे में हमने पूरी डिटेल बता दी। चाहे हम वेजिटेटिव की बात करें, चाहे असेक्सुअल की बात करें और चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सारी डिटेल हमने आपको डिटेल वाइज सब धीरे धीरे बता दी। ठीक है, कई सारी चीज़ें और भी हमने बताई हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि आपके टेस्ट आने वाले हैं और आप लोग अच्छा परफॉर्म देंगे, ये हमें आपसे आशा है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट हेडिंग्स, कुछ इम्पोर्टेंट डिफाइन हैं, क्वेश्चंस हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला डिफाइन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं। ठीक, पहला जो हमारा है एक लिंगी जीव, ठीक, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, यूनिसेक्सुअल क्या होता है या एक लिंगी जीव क्या होता है? एक लिंगी जीव में अगर हम नॉर्मल से बात कहें, जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। या हम ये कहें कि उसमें जो युग्मक होता है, युग्मक निर्माण केवल एक युग्मक का ही निर्माण होता है, वो हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल में कहलाते हैं या एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल का गैमेट अलग है और फीमेल का गैमेट अलग होता है, तो ऐसे जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल या मोनोसियस भी कहलाता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ह्यूमन बींग्स है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, इस तरीके से गाय हो गए, भैंस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक, जो कि मोनोसियस कहलाती है या एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद हम द्विलिंगी की बात करें या बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक, क्या है, द्विलिंगी जीव, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक, या इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक, ये क्या होते हैं, द्विलिंगी, मतलब जिसमें क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल होते हैं, ठीक, वो एक ही जगह पर स्थित होते हैं, या हम ये कहें एक ही ऑर्गेनिज्म में स्थित होते हैं। मतलब जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है वो किसी एक पर ही, जैसे हम केंचुए की बात करते हैं तो वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, जो जनन अंग होते हैं वो एक ही जीव पर ही स्थित होते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट जीव कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक लिंगाश्रयी क्या होते हैं? ठीक, एक लिंगाश्रयी या डायसियस, ठीक, इसी का द्विलिंगी का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगाश्रयी, ठीक, क्या है, एक लिंगाश्रयी, जिसे हम डायोसियस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डायोसियस। अब डायसियस या एक लिंगाश्रयी होता क्या है? ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब पौधे में नर तथा मादा पुष्प या जनन अंग अलग अलग पौधे में स्थित होते हैं। ठीक, क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी पुष्प में अलग अलग स्थित होते हैं। ठीक, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक लिंगाश्रयी या डायोसियस ऑर्गेनिज्म कहलाता है। ठीक, इस शब्द का अर्थ ये भी होता है कि केवल एक लिंग को आश्रय देने वाला। ठीक, इसमें क्या होता है, नर पौधे पर केवल नर पुष्प आते हैं और मादा पौधे पर मादा पुष्प आते हैं। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा पपीता हो गया, खरबूजा हो गया, ठीक है, साइकस हो गया। ठीक, ये सारे क्या हैं, एक लिंगाश्रयी में आते हैं। ठीक, कौन कौन से हो गए, पपीता, खरबूजा, खजूर हो गया, या जो हमारा साइकस हो गया, ये सब प्लांट की श्रेणी में आते हैं, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, डायसियस कहते हैं, डायसियस कहा जाता है। उसके बाद उभयलिंगाश्रयी क्या होता है, दूसरी बात करें जिसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगाश्रयी।
ठीक, जिसे हम मोनोसियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोसियस। ठीक, अब उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस क्या होता है? ठीक, इसमें क्या है, इस प्रकार के पौधों में नर और मादा लैंगिक अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल जो पार्ट होता है, ठीक, वो एक ही पौधे पर पाया जाता है। जैसे अगर हम गुलाब की बात कर लें, गेंदे की बात कर लें, तो उसमें, या हम मदार की बात कर लें, ठीक, तो उसमें मेल एंड फीमेल जो पार्ट होता है, या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वो एक ही फ्लावर पर पाए जाते हैं। ठीक, और इसमें क्या है, जो आश्रय होता है दोनों का एक ही जगह होता है। ठीक, तो इस तरीके के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमारा बहुत सारे एग्जाम्पल है, करेला हो गया, लौकी हो गया, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये उभयलिंगाश्रयी के मुख्य एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, छोटी छोटी डिफाइन है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, ये कुछ छोटी छोटी डिफाइन थी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। ठीक, क्या है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। अब आप सभी को मालूम है कि जनन होता क्या है। अब कोई भी, चाहे हम प्लांट की बात ले लें और चाहे एनिमल की बात ले लें, सभी में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पाई जाती है। बिना रिप्रोडक्शन के कोई भी प्लांट या एनिमल अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर जीव के लिए जनन क्यों आवश्यक है की बात अगर हम करें, तो अगर जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो नए प्लांट ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, या नए जीव, या हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, तो रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो वहाँ पास अगर हम नए जीव की उत्पत्ति करना चाहें या अपने समान एक नए जीव उत्पन्न करना चाहें, तो वो जीव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जितने भी प्लांट हैं या जितने भी एनिमल हैं, उन सभी को क्या है, जनन की बहुत आवश्यकता होती है। बिना जनन के कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल अपने नए ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न नहीं कर सकता है, वो चाहे जिस तरीके से हो। ठीक है, हमने आपको जनन के प्रकार भी बताए हैं। अगर प्लांट की बात करें तो उसमें वर्धी जनन भी पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा भी क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। ठीक, और अगर हम लैंगिक जनन की बात कर लें तो वो भी होता है। ह्यूमन बींग्स भी इसमें शामिल हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बिना जनन के कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब अगर हम चाहें कि अपनी एक नई ऑफस्प्रिंग या अपनी संतान उत्पन्न कर लें बिना रिप्रोडक्शन के, तो वो क्या है, असंभव होता है। ठीक, इसीलिए सभी जीवों को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी को नेसेसरी होता है कि वो रिप्रोडक्शन की क्रिया करें और अपने न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कायिक प्रवर्धन, जैसे हमने कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताया था। ठीक है, मतलब किसी भी, चाहे हम बात करें पत्तियों द्वारा, जड़ों द्वारा, या जो हमारे तनों द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो हमारा कायिक प्रक्रिया द्वारा होता है। ठीक है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी से होता है। ठीक, अब हमने आपको निषेचन के बारे में बताया था। ठीक है, तो निषेचन में क्या होता है, निषेचन में बहुत सारी प्रक्रिया पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है, निषेचन के बारे में हमने आपको बता दिया था। मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक, अब निषेचन दो तरीके से पाया जाता है, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अब बाह्य निषेचन की बात करें या एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो क्या होता है, जलीय माध्यम में जो निषेचन पाया जाता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, या हम ये कहें कि जितने भी जल में रहने वाले जीव हैं, ठीक है, चाहे हम मछली की बात कर लें जो हमारी फिशेस होती हैं, ठीक, या शैवाल की बात कर लें, या जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जो जल और थल में दोनों रहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, सभी क्या करते हैं, बाह्य निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, तो बाह्य निषेचन हमारा क्या होता है, जो जलीय माध्यम में
पाया जाता है वो हमारा बायोनिषेचन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात कर लें तो जो एल्गी हैं या जितनी भी फिशेज आती हैं या उभयचर जितने भी होते हैं या एम्फीबियंस जो होते हैं वो सब बायोनिषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, इसके बाद जो दूसरा पार्ट है जिसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन हमारा क्या होता है? अब आंतरिक निषेचन जैसे जो भी लैंगिक क्रिया करते हैं वो सब आंतरिक निषेचन में ही एक तरीके से आता है। ठीक, मतलब जो गैमेट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करने के बाद ही वो आंतरिक निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, इसमें जितने भी स्तनी हैं, पक्षी वर्ग है, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं जिसे हम सरीसृप के नाम से जानते हैं, वो सारे इस आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये जो निषेचन है, निषेचन के हमने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन होता है और एक आंतरिक निषेचन होता है। ठीक, जितने भी जलीय जीव हैं, जलीय माध्यम में करने वाले जो जितने भी जीव फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं, वो सारा हमारा बाह्य निषेचन में आता है, जिसके अंतर्गत शैवाल, ठीक, शैवाल, मछलियाँ या उभयचर जो होते हैं वो सब शामिल हैं। और आंतरिक निषेचन में जितने भी स्तनी होते हैं, मतलब मैमेल्स, ठीक, जैसे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जितने भी बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं या जितने भी रेप्टाइल्स या सरीसृप होते हैं, ये सब आंतरिक निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है, हैं छोटे छोटे पॉइंट्स लेकिन बहुत ही आवश्यक होते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर यही चीज़ें नहीं आएंगी तो शायद प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान करें, ध्यान रखें। ठीक, जाइगोट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। जाइगोट कैसे बनता है? जब युग्मक, दो युग्मक पार्टिसिपेट करते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक, इसी तरीके से जो चल बीजाणु होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जू स्पोर कहते हैं। तो चल बीजाणु क्या होता है? ये अलैंगिक प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और ये जनक के एक ही लक्षण होते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो चल बीजाणु होता है और जो हमारा अचल बीजाणु होता है, जो नॉन मोटाइल होता है, वो क्या होते हैं? गतिहीन अवस्था में होते हैं, मतलब गतिशील नहीं होते हैं। ठीक है, आप छोटे छोटे पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, क्वेश्चन हम कुछ पूछ लेते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है? फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड रिप्रोडक्शन? सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? व्हाट इज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म? नेक्स्ट की बात करते हैं तो निषेचन कितने प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ निषेचन या फर्टिलाइजेशन? ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो उभयलिंग आश्रयी क्या होता है या मोनेसियस क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जनन क्या है बताइए। ठीक, ओके, हैव अ गुड डे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे ज़रूर डिस्कस करिए, चाहे वो मैसेज के माध्यम से करिए और चाहे कॉल करके करिए, लेकिन प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस ज़रूर करिए। ठीक है, आप लोग क्योंकि टेस्ट आने वाले हैं, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताइए। ओके, हैव अ गुड डे।